शेरो शायरी करता हो उसे ही अवामी शायर कहा जाता है। आपको ऐसे तफसील के साथ नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ इतना लिखना है, अगर सवाल पूछा जाए अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो आपका इसका जवाब होगा नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। अवामी शायर किसे कहा जाता है? नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो अवामी शायर नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नजीर अकबर आबादी की जो बीवी थी उनका नाम क्या था? ठीक है, तो उनका नाम ज़ुहूर बेगम था। नजीर अकबर आबादी की जो औरत थी, जो जोजा थी, जो जोरू थी, उसका नाम क्या था? ज़ुहूर बेगम था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजीर सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी मां और नानी को लेकर अकबर आबाद आगरा चले आए थे। ठीक है, जो नजीर अकबर आबादी है वो पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन जब 1757 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर अहमद शाह अब्दाली हमला करता है, ठीक है, जब हमला करता है तो उस वक्त ये अपनी मां और अपनी नानी के साथ अकबर आबाद आगरा चले आए थे। अगर आपसे पूछा जाए नजीर अकबर आबादी दिल्ली के बाद कहां पर गए, तो आपका जवाब होगा अकबर आबाद आगरा। अगर आपसे वजह पूछी जाए क्यों आए थे, क्योंकि 1757 ईस्वी के वक्त में जो अहमद शाह अब्दाली हमलावर था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त ये दिल्ली को छोड़कर कहां पर चले गए? अकबर आबाद आगरा में चले गए। आपको पता होगा हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है वो किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम किया। उससे पहले तुर्की आए, अफगानी आए, बहुत सारे आक्रमण हमलावर आए थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को लूटा और जो कीमती चीजें थी उन्हें वो ले गए। ठीक है, तो ऐसे ही 1757 में जो अहमद शाह अब्दाली है उसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया और जो नजीर अकबर आबादी थे वो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त की जो दारुल हुकूमत थी, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो दिल्ली थी। तो इसीलिए जितने भी हमलावर होते थे वो दिल्ली के ऊपर हमला करते थे। तो उस वक्त नजीर अकबर आबादी भी